हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसका लाभ आप सब और आपके दोस्त और सभी उठा सकें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान के भाग 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न टेस्ट सीरीज का। मृग मरीचिका का कारण है, ये किस परिवर्तन के द्वारा होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश की तरंग गति, प्रकाश की संरचना। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा मृग मरीचिका बनता है। ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब हम कभी, दोस्तों आप कभी कहीं गए होंगे या रेगिस्तान वगैरह में जो रहते हैं उन लोगों को, जब वो गर्मी के मौसम या कभी निकलते हैं जब, तो उनको दिखाई देता है कि कहीं दूर पानी दिख रहा है, मगर जब उसके पास जाते हैं तो वो क्या होता है, पानी नहीं होता है। वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो मृग मरीचिका की बनता है, जो ये परिवर्तन के कारण होता है। या हम कभी कहीं दूर सड़क पे जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं दूर सड़कों पे पानी की झलक दिखाई देती है। अगर जब उस स्थान पर, उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ और आगे दिखाई दे रहा है। ये सब कारण आपको मृग मरीचिका यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में स्पेक्ट्रम में तरंगों का क्रम होता है। निम्न में स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम होता है। प्रिज्म के गुणों पर निर्भर करता है, सदा एक ही रहता है, प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है, वे प्रकाश तरंगों के वेग पर निर्भर करता है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा सदा एक ही रहता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सदा एक ही रहता है। स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम सदा एक ही रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है। अनंत पर होता है, लेंस के भीतर होता है, जहाँ पर अनंत से आता हुआ किरण पुंज केंद्रित होता है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर होगा जहाँ पर अनंत से आता हुआ किरण पुंज केंद्रित होता है, वो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई होती है। मीटर, हर्ट्ज, डायोप्टर, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा डायोप्टर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक या इकाई, लेंस की क्षमता का इकाई डायोप्टर को माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस, समानांतर लेंस, अवतल लेंस, कोई नहीं, कोई लेंस नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उससे साफ साफ दिखाई दे सके, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निकट दृष्टि में क्या होता है, वो निकट की वस्तु जो होती है वो साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिबिंदुकता को दूर करने के लिए आवश्यक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिलिंडरी लेंस, अन्य कोई लेंस। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा सिलिंडरी लेंस। अभिबिंदुकता को दूर करने के लिए हम सिलिंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं, या इसे हम ये भी कह सकते हैं बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का भी प्रयोग करते हैं, किसमें? अभिमुखता में वाले व्यक्तियों को ये बेलनाकार लेंस या सिलिंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं वो लोग, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न, निम्न में साधारण कैमरा में प्रयोग होता है। बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से सब। तो आपका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है वो साधारण कैमरा में प्रयोग किया जाता है। जो कैमरे का अगला जो भाग होता है, जो लेंस होता है, वो उत्तल लेंस का बना होता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी उत्तल लेंस राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु। तो आपका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, वो परिक्रमा करता है। कौन? तो इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में सबसे अच्छा चालक कौन होता है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चांदी। सबसे अच्छा चालक इसमें चांदी होता है। जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विद्युत को प्रवाहित करने में कार्य करता है चांदी, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। चांदी महंगा है और महत्वपूर्ण धातु है, इसीलिए इसको विद्युत वायर में प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। याद रखिए ना दोस्तों। अगला प्रश्न, हमारे घरों में बिजली के बल्बों का संयोजन होता है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी एवं समानांतर मिला जुला क्रमबद्धता से। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी समानांतर क्रम में जो होता है हमारे घरों में, वो बिजली के बल्बों को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बैटरी के सूखे सेल के भीतर कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया, यांत्रिक क्रिया, प्रकाशीय, तापीय। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा रासायनिक क्रिया। दोस्तों आप सबको पता होगा जो बैटरी के सूखे सेल होते हैं उनमें रासायनिक क्रिया होती है, जिसके कारण उसमें जो ऊर्जा क्या होती है वो संगठित रहती है। इसके कारण आपको बैटरी के सूखे सेल में भीतर कौन सी क्रिया होती है? तो रासायनिक क्रिया होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, दो समानांतर तारों में बहती हुई विद्युत धारा यदि विपरीत दिशा में हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उदासीन करेंगे, आकर्षित करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सही आंसर होगा आकर्षित करेंगे। दो समानांतर तारों में बहती हुई विपरीत धारा यदि विपरीत दिशा में हो तो उस एक तार एक दूसरे को क्या करेंगे? तो आकर्षित करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कोई तार जब वो एक ही प्रवाह धारा में जब बहती है तो क्या करते हैं? एक दूसरे को खींचने की वो कोशिश करती हैं, इसलिए उनको ऐसे तारों को हम विपरीत दिशा में लेके जाते हैं, ना कि समानांतर दिशा में, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में डायनोमो का परिवर्तन करते हैं स्थिति ऊर्जा को गति ऊर्जा में, गति ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनोमो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनोमो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। डायनोमो जो है वो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर विद्युत प्रदान करता है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। चुंबकीय अक्ष तथा भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री। आपका सही आंसर होगा 18 डिग्री राइट आंसर, आपका ऑप्शन सी। चुंबकीय अक्ष का जो होता है वो भौगोलिक अक्ष 18 डिग्री का
कोण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी द्रव के अणु सदा गतिशील रहते हैं, इनकी गति को कहते हैं न्यूटन गति, ब्राउनी गति, रुडोल्फ गति, आइंस्टीन गति। तो आपका सही आंसर होगा ब्राउनी गति जो होता है वो किसी भी द्रव्य में अणु के सदा गतिशील रहते हैं, इसलिए उसे ब्राउनी गति कहते हैं। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सरल लोलक की आवर्तकाल लोलक की लंबाई बढ़ने से क्या प्रभाव होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई अंतर नहीं पड़ता, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा बढ़ता है। सरल लोलक की लंबाई जो होता है आवर्तकाल में उसकी लंबाई बढ़ते रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉपलर प्रभाव भौतिक के किस अध्याय से संबंधित है? डॉपलर प्रभाव जो भौतिकी के किस अध्याय से संबंधित है? समानांतर भौतिकी, तरंग भौतिकी, चुंबकत्व से, वैद्युतिकी से। तो आपका सही आंसर होगा तरंग भौतिकी से जो है वो डॉपलर प्रभाव का भौतिकी अध्याय संबंधित है। किससे? तो तरंग भौतिकी से, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छोटे लैंप से समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किस प्रकाश के दर्पण की आवश्यकता होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण जो है वो एक छोटे लैंप में समानांतर प्रकाश पुंज पर प्राप्त किए जाते हैं वो, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के आँख का लेंस होता है उत्तल लेंस, चर फोकस दूरी का लेंस, रेटिना पर वास्तविक उल्टा पृथ्वी पर में बनाने वाला लेंस, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा चर फोकस दूरी वाला लेंस जो होता है वो मनुष्य की आँख का लेंस होता है। ठीक है, हमारा जो आँख होता है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है दोस्तों, इसे आप याद रखना। हमारा आँख जो होता है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, पर मनुष्य के आँख का लेंस होता है तो चर फोकस दूरी का लेंस होता है। ठीक है, ये हम यहीं से एक जगह बैठे ही बहुत दूर की वस्तु को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल नापा जाता है वोल्टोमीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, विभवमापी से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा वोल्टोमीटर से जो है वो विद्युत वाहक का बल नापा जाता है। किससे? तो वोल्टोमीटर से, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? 0, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो आपका सही आंसर होगा 90 डिग्री। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में तरंग का कौन सा गुण दूसरे अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता? वेग, आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा आयाम। आयाम जो है वो तरंग का गुण के दूसरे गुणों पर निर्भर करता है। कौन? तो आयाम, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर आयाम। हवा में आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? हवा में आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, तापक्रम पर निर्भर करता है। तो आपका सही आंसर होगा वो बढ़ता है, यानी कि आपका ऑप्शन
तो क्या होता है दोस्तों, तो बढ़ता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। हवा में आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि लाल फूल को हरे कांच से देखा जाए तो वह प्रतीत होता है लाल, हरा, पीला, काला। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो वो प्रतीत होगा काला, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। हम लाल फूल को हरे कांच से देखेंगे या किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए ये लाल फूल है और ये कांच है, इससे अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कैथोड किरणों होती हैं, कैथोड किरणें होती हैं ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आप उसका सही आंसर होगा ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणें जो होती है वो ऋणावेशित होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।